गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो ये वीडियो है ये रीट एग्जामिनेशन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भरा हुआ है राजस्थान टीईटी या यूपी टीईटी भरा हुआ है तो ये बाल विकास के क्वेश्चंस आपके लिए ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। तो एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है उसे राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का जो सबसे पुराना सिद्धांत है वह एक कारक सिद्धांत है, जो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है ये स्पेयरमैन ने दिया है। किसने दिया हुआ है? स्पेयरमैन ने दिया हुआ है। स्पेयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पेयरमैन जो है ये फ्रांस के निवासी थे या फ्रांस के रहने वाले थे। स्पेयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि स्पेयरमैन जो है पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में वे मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको बता दूं कि मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आप देख रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन फॉर यू। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, स्पेयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? जो स्पेयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया हुआ है? तो स्पेयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। स्पेयरमैन के अनुसार चिंतन ही बुद्धि का एक रूप है। बालकों के भाषी विकास का क्रम क्या है? तो देखो, बालक का जो भाषा का विकास होता है उसमें सबसे पहले रोना स्टार्ट होता है, फिर बबलाना स्टार्ट होता है, फिर हाव भाव उसके रहते हैं। इस तरह ये बालक की एक भाषा किस तरह सीखता है उसका क्रम है। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो बालक जो है 5 वर्ष की उम्र में ये अपने विचारों को वाक्यों को द्वारा अपनी बातों को व्यक्त कर पाता है। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है। वो व्यंजन होता है माँ शब्द, जो बालक सबसे पहले बोलता है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक जो होता है सबसे पहले माँ की आवाज़ मतलब माँ की भाषा को पहचानता है। ये जो भाषा होती है ये मातृभाषा के नाम से भी जानी जाती है। कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो देखो, सामाजिकरण के नियम बालक जो है खेल के मैदान में ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि मैदान में वह सामाजिकरण के नियम को अपने आप ही सीखता है। जैसे हम देख लें, आपस में सहयोग करना, ये खेल के मैदान में बड़े अच्छे से तरीके से सीख लेता है। अपने क्रोध को कंट्रोल करना, उसमें संयम रखना या त्याग करना, ये सारी चीज़ें वह सामाजिकरण की जो नियम है इनको वह खेल के मैदान में बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोर अवस्था में बालक में नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो कॉट-लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया हुआ है। कॉट-लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कॉट-लेविन जर्मन के वैज्ञानिक थे। गैसल्टवादी क्या है? तो जो साइंटिस्ट है कॉलर, कॉफा, वर्दीमर, ये सभी गैसल्टवादी में शामिल हैं। कॉट-लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वो संज्ञानवादी के समर्थक थे। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो जो क्षेत्र सिद्धांत है उसे संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के नाम से, स्थान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से या बाल दिशा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कॉट-लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे शिक्षा का क्षेत्र या स्वास्थ्य का क्षेत्र। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम का जो श्रेणीक्रम सिद्धांत है ये रॉबर्ट गेने जी ने दिया हुआ है। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वो संज्ञानवादी के समर्थक थे। रॉबर्ट गेने जो है ये संज्ञानवादी के समर्थक थे।
बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो बच्चों को जो भाषा का ज्ञान होता है वह अपने परिवार में सबसे पहले होता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होता है? लगभग 50,000 शब्द सीख चुका होता है 6वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो वह होता है 80,000। लड़का एवं लड़कियां में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा सीखने के साधन निम्न हैं। भाषा जो है अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है, दोहराकर सीखी जा सकती है, खेल विधि के द्वारा सीखी जा सकती है, कहानी सुनकर सीखी जा सकती है, वार्तालाप द्वारा सीखी जा सकती है, या प्रश्न उत्तर विधि के द्वारा भी भाषा सीखी जाती है। तो भाषा सीखने के 5 साधनों को यहाँ पर बताया गया है। लड़कियां संकेत द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती है? तो 6 वर्ष की उम्र में लड़कियां संकेत के द्वारा बात करना सीख जाती है। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय और आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो ये अंतर है बुद्धि का। बुद्धि का सबसे पहले जो परिभाषा किसने दी हुई है? तो बुद्धि की परिभाषा सबसे पहले यूनानी दार्शनिकों ने दिया हुआ है। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बीने जी ने 1904 में आधुनिक काल में कह सकते हैं हम इन्हें बुद्धि के बारे में बताया। रॉबर्ट गिने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 12, रॉबर्ट गिने ने बालक के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो उन्होंने 8 भागों में बांटा हुआ है। चलो क्रमिक रूप से उसे जानते हैं। संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, एसार अधिगम भी इसे कहते हैं, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुभेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। अगर इसका आप डिस्क्रिप्शन वीडियो देखना चाहते हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि आप यहाँ पे एक मतलब लॉजिकल वीडियो बनाएं, एक थोड़ा सा यहाँ पे जो डिटेल वाला वीडियोस है वो बनाएं, तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखते चाहते हैं, इसलिए मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर मैं वो भी बनाऊँगा। रॉबर्ट गिने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो वो है संकेत अधिगम। रॉबर्ट गिने के अनुसार सबसे निम्न स्तर है अधिगम सीखने का। रॉबर्ट गिने की श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो समस्या समाधान अधिगम जो है, समस्या समाधान जो विधि है, ये सबसे उच्चतर क्वालिटी का अधिगम माना गया है। रॉबर्ट गिने के अनुसार बालक को अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो 12 वर्ष के उपरांत जब वह अपनी समस्या का समाधान खुद ही करने लग जाता है तब रॉबर्ट गिने का अधिगम पूरा हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलव जी ने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया हुआ है। पावलव किस समुदाय के समर्थक थे? तो ये व्यवहारवादी के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 18, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड्स अभी और भी क्वेश्चन रह गए हैं, इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप यहां पर मैथ्स के सीखना चाहते हैं या मैथ्स के वीडियो आप चाहते हैं रीड के लिए या अदर एग्जामिनेशन के लिए, तो प्लीज़ आप जाइए और हमारे चैनल इजी है मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वहाँ पर इस तरह के सारे वीडियोस मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में फिर से चलते हैं। आप कहेंगे मैं कितनी बातें कर रहा हूँ। जो खेत में आपने कई बार एक कार्टून बना हुआ देखा होगा, स्टेचू बना देखा होगा, जिसको खड़ा कर दिया जाता है खेत के बीच में और पक्षी उसको देखकर भाग जाते हैं, तो वह किस सिद्धांत में कार्य करता है? तो वो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में कार्य करता है। सुल्तान नाम किस चैंपियनजी
चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था। सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, उसमें किसने प्रयोग किया था? तो वो कॉलर जी ने उसमें प्रयोग किया था। इसमें बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाकर रखा हूँ मैंने, उसे भी जाकर आप वॉच कर सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा वीडियो है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो वंस अगेन आपको मैं कहूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा कि आप जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सक्सेस मिले, और आप रीट या जो UP-TET है इसका एग्ज़ाम पास कर पाएँ, और आप अच्छे नंबरों से प्राप्त करें और शिक्षक बने। धन्यवाद।